पिछले 18 महीनों में सोने ने अपने 100 साल के इतिहास में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ। सोने की कीमतों में अंदाजा लगाइए, सिर्फ 18 महीनों में 100% की तेजी आई है। एक ऐसी उछाल जिसने लगभग हर एक्सपर्ट को, हर एनालिस्ट को चौंका दिया है। और इसी जबरदस्त रैली ने ना एक्सपर्ट्स को दो अलग अलग खेमों में बांट दिया है। एक तरफ है तेजी वाले और दूसरी तरफ है मंदी वाले, और दोनों की भविष्यवाणियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो आखिर सही कौन है? एक खेमा तो कह रहा है, जैसा कि न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी रिपोर्ट किया, कि 2030 तक सोना 3 लाख का आंकड़ा भी पार कर सकता है। वहीं दूसरा खेमा वो आगाह कर रहा है कि सोना अभी अपने ऑल टाइम हाई पर है और यहां से एक बड़ी दर्दनाक गिरावट आ सकती है। तो सवाल ये है कि सोना ऊपर जाएगा या नीचे? चलिए आज इस पूरे मामले को डिकोड करते हैं, डेटा को समझते हैं, ताकि फैसला खुद किया जा सके। हम देखेंगे कि गोल्ड के लिए लॉन्ग टर्म केस क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या खतरे हैं, एंट्री करने का सही वक्त क्या हो सकता है, और आखिर में गोल्ड ईटीएफ्स में कैसे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म सवाल, आखिर इतना सोना खरीद कौन रहा है? इस रैली के पीछे है कौन? इस ग्राफ को जरा गौर से देखिए, डेटा बिल्कुल साफ है। 2025 की इस जबरदस्त रैली के पीछे असली ड्राइवर हैं निजी निवेशक। गोल्ड ईटीएफ में उनका पैसा इतना लगा है कि 2024 के पूरे साल से अब तक 4 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 4 टाइम्स। तो अचानक से ये सारे निवेशक सोना क्यों खरीद रहे हैं? वजह है 4। पहली, दुनिया भर में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन। दूसरी, यूएस डॉलर का कमजोर होना। तीसरी, ये उम्मीद के आगे चलकर बॉन्ड यील्ड्स गिरेंगी। और चौथी वजह, वो सबसे सिंपल है, मार्केट मोमेंटम। मतलब एक को देखकर दूसरा खरीद रहा है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अक्सर हमें लगता है कि सेंट्रल बैंक्स ये सारी खरीदारी कर रहे होंगे। हाँ, उन्होंने 2023 में काफ़ी खरीदा था, लेकिन जैसा कि ये ग्राफ साफ साफ दिखा रहा है, 2025 की इस मौजूदा रैली के पीछे वो नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है जो आज टूट रहा है। तो फिर सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? टेकअवे ये है कि इस बड़ी रैली के बावजूद खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐतिहासिक डेटा बताता है कि निजी निवेशकों और सेंट्रल बैंकों दोनों के पास अभी और भी सोना खरीदने की काफी गुंजाइश है। इस डोनट चार्ट को देखिए। निजी निवेशकों ने अपनी टोटल वेल्थ का सिर्फ 3% सोने में लगाया है, जबकि इतिहास में ये आंकड़ा 8% तक भी जा चुका है। मतलब साफ है, अभी आगे बढ़ने की और खरीदारी की काफी जगह बाकी है। और सेंट्रल बैंक्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो अपने ऐतिहासिक पीक, जो कि 60% था, उससे बहुत नीचे हैं। अभी वो सिर्फ 22% पर हैं। इसका मतलब वो आने वाले कई सालों तक आराम से खरीदारी करते रह सकते हैं। द लॉन्ग टर्म स्टोरी तो काफी सॉलिड, काफी बुलिश लग रही है ना? लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। शॉर्ट टर्म डेटा एक बिल्कुल अलग और थोड़ी चिंता करने वाली कहानी सुना रहा है। जैसा कि राहुल जैन ने कहा है, अभी सोना ओवरबॉट है और करेक्शन की अच्छी संभावना है। ये एक साफ चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अभी बाजार में एंटर करना चाहते हैं। इतिहास हमें एक पैटर्न दिखा रहा है, एक चेतावनी दे रहा है। देखिए, 2009, फिर 2017, फिर 2021, जब भी दुनिया भर में सोने की खरीदारी 1300 टन के मैजिक फिगर के पास पहुंची है, रैली रुक गई है। और अभी 2025 में हम कहाँ खड़े हैं? 1250 टन पर, उस खतरे की सीमा के बेहद करीब। चलिए अब एक बहुत जरूरी टेक्निकल टूल को समझते हैं, 200 दिन का मूविंग एवरेज। इसको सिंपल भाषा में सोने की एवरेज प्राइस का एक बेंचमार्क समझिए। ये बस पिछले 200 दिनों की औसत कीमत है और ये हमें बताता है कि सोना अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड के मुकाबले सस्ता है या महंगा। और यहाँ भी इतिहास का पैटर्न एक वार्निंग दे रहा है। जब भी सोने की कीमत इस 200 दिन के एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है और वहाँ काफी समय तक रहती है, जैसा कि 2009-2012 में हुआ और 2019-20 में हुआ, तो उसके बाद एक करेक्शन यानी कीमतों में गिरावट आती ही आती है। और अभी हम अक्टूबर 2023 से ऐसी ही सिचुएशन में हैं। तो इतना सब डेटा देखने के बाद असली सवाल ये नहीं है कि सोना खरीदें या ना खरीदें, असली सवाल है कि कब खरीदें। चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और एक अनुशासित स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो एक स्मार्ट और अनुशासित स्ट्रैटेजी कैसी हो सकती है? सिंपल 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सब्र।
इंतजार करें कि कीमत नीचे आए और उस 200 दिन के मूविंग एवरेज की लाइन को टच करे। स्टेप 2, एक्शन। जैसे ही वो उस लेवल को छुए, वही आपका एंट्री पॉइंट है। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, धीरे धीरे अपना सारा पैसा एक साथ मत डालिए। अगले 5 से 6 महीनों में धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाएं। ओके, स्ट्रैटेजी तो आ गई। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज की। गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड ईटीएफ एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन इतने सारे ईटीएफ्स में से सही ईटीएफ कैसे चुने? ईटीएफ चुनने के लिए सबसे पहले INAV को समझना होगा। INAV मतलब इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। सिंपल शब्दों में ये ईटीएफ की असली कीमत है, उसका MRP है। लेकिन अभी मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा है कि बहुत सारे ईटीएफ्स अपनी असली कीमत से ज्यादा पर यानी प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। और कोई भी प्रीमियम क्यों देना चाहेगा, राइट? तो सही ईटीएफ चुनने के लिए इस सिंपल 3 स्टेप फिल्टर का इस्तेमाल करें। पहला, वॉल्यूम चेक करें। ज्यादा वॉल्यूम मतलब आप उसे आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो चेक करें, जितना कम उतना अच्छा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कीमत और INAV की तुलना करें। वही ईटीएफ चुनें जहां प्रीमियम सबसे कम हो। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, टाटा गोल्ड ईटीएफ वॉल्यूम बहुत अच्छा है, लेकिन 2.4% प्रीमियम पर मिल रहा है। दूसरी तरफ इन्वेस्को का ईटीएफ डिस्काउंट पर है, लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत कम है, यानी उसे खरीदना बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आपको इन दोनों के बीच लिक्विडिटी और कीमत का एक सही बैलेंस ढूंढना होगा। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या निकला? बिल्कुल सिंपल। लॉन्ग टर्म में तस्वीर काफी मजबूत और पॉजिटिव दिखती है, क्योंकि बड़े खरीदार, निजी निवेशक और सेंट्रल बैंक दोनों ने अभी कम इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन शॉर्ट टर्म में रिस्क ज्यादा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि मार्केट ओवरबॉट है और एक करेक्शन आ सकता है। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि सोना एक अच्छा निवेश है या नहीं। असली सवाल ये है कि एक अनुशासित रणनीति आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ कैसे फिट बैठती है। तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर आप ऐसे ही डेटा ड्रिवन विश्लेषण चाहते हैं जो आपको स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करें, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।